हाय एवरीवन, हम IPv6 को देख रहे थे। तो IPv6 के नेक्स्ट पार्ट में आज हम हेक्साडेसिमल नंबर को देखेंगे, क्योंकि IPv6 जो लिखा जाता है वो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है। ये दोस्तों पहले से हमने कुछ नोट्स बना कर रखा है। जैसे IPv6 128 बिट का है और हेक्साडेसिमल नंबर में जैसे कि हम जानते हैं जो नंबर होता है वो 4 प्रकार का होता है। डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और बाइनरी नंबर। तो हमको ऑक्टल नंबर का कोई जरूरत है नहीं, हमें डेसिमल नंबर से, यह है डेसिमल नंबर, हमें डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर को देखना है। तो पहले इसका कन्वर्सन देख लेते हैं और इसे सीखने के बाद हम IPv6 के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो मेरे पास पेन टैब तो इस वक्त नहीं है कि मैं कंप्यूटर में आपको दिखाऊं, लैपटॉप में दिखाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने जो ट्रेडिशनल है पेन एंड पेपर उसी पे देख लेते हैं। तो पेन टैब जल्दी आ जाएगी, तब तक हम इसमें सीखते हैं और इसमें भी वैसा ही अच्छा लगेगा जैसे पेन टैब पे लगता है। तो ये देखिए डेसिमल नंबर, एक तरफ हमने डेसिमल नंबर को लिखा है और एक तरफ हेक्साडेसिमल को लिखा है। अब आप कहेंगे दोनों तो सेम है। हाँ, दोनों सेम है। आगे देखेंगे दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में 4 को 4 लिखा जाता है, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9। यहां से आता है बदलाव, यहां से बदल जाती है। जैसे 10 को लिखा जाता है A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। बस इतना ही तक होता है, ये 15 तक ही जाता है। जैसे डेसिमल 9 तक खत्म हो जाता है, 10 से फिर 0 हो जाता है और इधर 1 हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। ये F तक जाता है। ऑक्टल नंबर 8 तक जाता है, 7 तक जाता है, सॉरी 0 से लेकर 7 तक जाता है। 8 के जैसे ही 8 होता है, 8 के बाद फिर से 0 हो जाता है। तो हमें वो देखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए बाइनरी में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जल्द बैलेंस हो जाएगा। देखिए जैसे हेक्साडेसिमल नंबर जो है, प्रत्येक नंबर 4 बिट का होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये 4 बिट का होता है, ठीक है। 4 बिट, जैसे हम 2 पे पावर 4 करते हैं तो ये बिट होता है। बिट बाइनरी का डिजिट है, बाइनरी नंबर का डिजिट होता है बिट। सॉरी, बिट जो है बाइनरी नंबर का यूनिट होता है। जैसे हम 4 बिट, 1 बिट, 2 बिट ऐसे करके देते हैं। हम जैसे डेसिमल में नंबर बोलते हैं, बाइनरी में बिट बोला जाता है, ठीक है। और देखिए 1 हेक्साडेसिमल नंबर, 1 हेक्साडेसिमल नंबर बराबर होता है 4 बिट। 4 बिट बाइनरी नंबर, 1 हेक्साडेसिमल नंबर बराबर 4 बिट बाइनरी नंबर होता है। ये याद रखेंगे तो सब बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और इसे लिखा कैसे जाता है हेक्साडेसिमल नंबर को? 2 हम 4 बिट में लिखते हैं। 2 2 2 2 पे पावर पहले 0 देंगे, फिर 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। तो ये 0, किसी भी चीज के पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। 2 पे पावर 1 है मतलब ये 2 है। 2 पे पावर 2 मतलब 4, 3 मतलब 8। तो ये होता है नंबर। इसी नंबर को जोड़कर हमें डेसिमल से, इस डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें जो बिट बोलते हैं ना 128 बिट का, ये बाइनरी में होता है। बाइनरी में हेक्साडेसिमल नंबर वैसे 16 बिट का ही होता है, 16 नंबर तक ही होता है। सॉरी, यहाँ बिट नहीं बोलेंगे, 16 नंबर तक जाता है, F तक जाता है, EF।
लेकिन बिट में जब बोलेंगे तो 128 बिट, मतलब ये बाइनरी बिट होता है। अब हम देखते हैं कि नंबर को लिखते कैसे हैं। इसे लिखने के लिए सबसे पहले 4 बिट में होता है, ये तो समझ में आ ही गया कि ये जब भी होता है 4 बिट में होता है। 4 बिट में हमें लिखना पड़ता है, मतलब डेसिमल नंबर में 1 बिट होता है, डेसिमल नंबर में 1 डिजिट होता है, हेक्साडेसिमल में 1 डिजिट, बाइनरी में ये 4 डिजिट होता है। अब 4 डिजिट जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर का ही बाइनरी में 4 डिजिट में लिखा जाता है, डेसिमल का नहीं, हेक्साडेसिमल को। हम तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल का यहाँ कंपेयर किए हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर कितना तक जाता है, और हेक्साडेसिमल नंबर बराबर 4 बिट बाइनरी नंबर। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो अगर हम एक बार 0 लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी में 4 बिट होता है, तो 4 बार 0 लिखना होगा, 0 0 0 0। ठीक है। अब यहां से देखिए, अब जैसे 1 को लिखना है तो 1 है, यहां हम 1 कैसे निकालेंगे, तो यहां से जोड़ेंगे, हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 कैसे बनेगा, 1 सिर्फ इसी नंबर से बन जाएगा। जो भी नंबर निकालना है वो हम यहां से जोड़ घटाव करेंगे, जिसे जोड़कर नंबर आ जाए उसको 1 मान लेंगे, और जिसे छोड़ देना है वो 0 मान लेंगे। जैसे अगर हमें 1 बनाना है तो ये 1 डायरेक्ट बन जा रहा है हमें, तो 1 को 1 ले लेंगे। ठीक है, बाकी को हम 0 कर देंगे, जिसको लेने से हमारा नंबर आ जाता है उसको 1 कर देंगे, और जिसको छोड़ देना है वो 0 हो जाएगा। जैसे 1 लेना था 1 ले लिए, बाकी को 0 कर दिए, तो ये हमारा 4 बिट में 1 लिखा हो गया। तो इसको हम 0 0 0 1 कर देंगे, ये हमारा 1 हो गया। अब 2, जैसे 2 करना है हमें, 2 कैसे करेंगे, 2 के लिए क्या करेंगे, ये 2 है हमारा, डायरेक्ट हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें 2 मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 कर देंगे, इस जगह पे 1 लेंगे। हमें सिर्फ 1 और 0 ही लेना है, दूसरा कोई नंबर नहीं लेना है, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 दो ही तो डिजिट होता है, एक 0 और एक 1। तो हम जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हमें या 0 लेना है या 1 लेना है। तो जो संख्या हमारा है, नंबर हमारा मिल जाए वो उसको 1 कर देंगे, और जो ना मिले सबको 0 कर देना है। इसका मतलब हमारा 2 हो गया। ऐसे हमें 2 करना है, 1 0, ये हो गया 2। अब जैसे 3 करना है तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 कब कैसे बनेगा, 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 + 1 3। तो जिसको जिसको जोड़े हैं उसे 1 कर देना है, और जिसे ना जोड़े उसे 0 कर देना है। तो बस ये हो गया हमारा 3। 4 करना है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब जैसे 4 करना है तो 4 कैसे करेंगे, 4 नंबर हमारा डायरेक्ट ये है, तो हम डायरेक्ट 4 को ले लेंगे, सॉरी वहां 1 कर देंगे, बाकी को 0 करना है। 4 की जगह पर 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। ये हमारा हो गया 4, 0 1 0 0। ओके। 5 करना है तो ये देखिए 5 कैसे बनता है, हमें 4 + 1 कर देंगे, 5 बन जाएगा। 4 और 1 को जोड़ देने से 5 बन जाता है, तो इसे 1 कर देना है और इसे 1 कर देना है। 4 और 1 5, हम 1 इसे 1 कर दिए हैं, बाकी को 0 कर देना है। ये इतना आसान है, 0 1। ओके। 6 करना है तो कैसे होगा, 4 + 2 6, तो इसे दोनों को 1 करना है, बाकी को 0 कर देना है। ये हो गया हमारा 6, 0 1 1 0। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हम पूरा नंबर को ही करेंगे, पूरा नंबर देखते चले जाएंगे जोड़कर। अब देखिए हम वो नंबर थोड़ा ऊपर चला गया है, तो एक काम करते हैं, हम यहां लिख देते हैं ताकि यहां से हम बना सके। ठीक है। अब देखिए हमें ये तो 6 हो गया, 7 बनाना है। 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम देखिए तीनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 4 7, 4 2 6 6 और 1 7। तो इन तीनों को ही हम 1 कर देंगे, 3 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। मैं अब डायरेक्ट यहां कर दे रहा हूं, पहले 0 है, फिर बाकी जो 3 है उसे 1 कर देंगे।
7 हो जाएगा। 8 बनाना है, 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 8 डायरेक्ट इसे 1 कर देंगे, इसकी जगह पर 1 कर देंगे। मतलब क्या, ये 4th डिजिट जो हमारा है 1 हो जाएगा। हम इसे 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। जिसे लेना है उसे 1 करना है, जिसे नहीं लेना है उसे 0 कर देना है। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, वो 9 हो गया। 10, इसे देखिए, ए को हम 10 करते हैं, ये 10 जो है उसे हम हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 के लिए क्या करते हैं, 8 और 2 10, 8 और 2 10। तो हम पहला को 1 करेंगे, फिर 0 कर देंगे, फिर दूसरे को 1 करेंगे, फिर 0 कर देंगे। ओके, 11 करना है, मतलब बी करना है, बी जो है वो 11 है। तो क्या करेंगे, 11 करने के लिए 8 2 और 1 8 2 10 और 1 11। तो इसे और इसे 3 को 1 करना है, 1 फिर 0 फिर 1 और 1। ओके, फिर से नंबर ऊपर चला गया, 8 4 2 1। सी, अब आशा करते हैं सब बन जाएगा, मैं कुछ बना देता हूं। सी जो है वो 12 है, 8 और 4 12, पहला दोनों को 1 कर देना है, फिर 0 0 कर देना है। इसके बाद डी देखिए, जी है 13 है, डी है 13। 13 में क्या करेंगे, 8 4 12 और 1 13, मतलब ये और ये 3 ठो लेना है, इसे लेना है, इसे लेना है और 0 लेना है और इसे लेना है, 3 14 14। 14 के लिए क्या करेंगे, 8 और 4 12 2 14, इन दोनों को पहले 3 डिजिट को 1 कर देना है और लास्ट का 0। 15 में क्या करना है, टोटल को 1 कर देना है। ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर। इतना आपको करना ही है। अब इसे निकालते कैसे हैं, जैसे मान ले हमें एक नंबर दिया जाता है, इसे देख लिया। अब मान लीजिए हमें एक नंबर दिया गया कि 8 9 D 5, हमें ऐसा एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया, ठीक है। ऐसा एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया, हमें बोला जा रहा है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हमने ऊपर में ही देखा है कि 1 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 4 बाइनरी नंबर, मतलब ये 4 बिट का होता है। 4 बार हम इसे 4 डिजिट में डालना है। 8 है तो 8 का हमें बाइनरी किया है, देखिए हमने ऊपर कन्वर्ट किया है। 8 का बाइनरी हमने क्या किया है, ये है हमारा 8 का बाइनरी। मतलब पहला नंबर में क्या करना है हमें, 1 0 0 0, ये हो गया 8 का, ठीक है। 9 है, 9 के लिए हमने क्या निकाला है, ये पहला 1 फिर 2 0 फिर 1। यहां से भी देख सकते हैं 9 कैसे है, 8 और 1 9, मतलब पहला है 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। डी के लिए क्या है, डी है हमारा 13 1 1 0 1। यहां भी देख सकते हैं 8 4 12 और 1 13। सिर्फ सेकंड वाला जो है, लास्ट से सेकंड वाला को 0 करना है। तो 1 1 0 1। 5 कैसे निकालना है, 4 और 1 5, मतलब 0 1 0 1। आशा करते हैं समझ में आ गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल में, एक और हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम CDFF, ये रियल का नंबर है। ये एक मैक है, एक एक्सेस पॉइंट, मैं एक साइट पे गया था, वहां एक एक्सेस पॉइंट लगा था। एक्सेस पॉइंट का ये मैक एड्रेस था, ये मैक एड्रेस लास्ट का 4 डिजिट था। अब देखिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। सी का मतलब क्या था, 1 1 0 0, सी मतलब 12, 8 और 4 12, तो 1 1 और 0 0, लंबा चला जाएगा ये नंबर। अच्छा, डी का क्या है, देखिए डी का मतलब हो गया
1101, डी मतलब 13, 8 4 12 और 1 13, 1101। एफ का मतलब क्या है, ये 1111, एफ का मतलब 1111। ये हो गया हमारा बाइनरी। इस नंबर का ये है हमारा कन्वर्सन। 16 बिट का होता है, ये जो कहते हैं ना 16 बिट का होता है IPv6 128 बिट का होता है, ये यही होता है। 16 4 4 8 4 12 4 16, 16 करके 8 भागों में डिवाइड होता है। 16 16 16 16 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेगमेंट में 8 भाग में डिवाइड होता है 16 करके। यही होता है IPv6। तो हम अगला वीडियो में, आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो अगला वीडियो में हम देखेंगे कि इस हेक्साडेसिमल नंबर से ये IPv6 नंबर को कैसे लिखा जाता है। आज हमने हेक्साडेसिमल नंबर को देखा है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर करिएगा। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।